आइडियल के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आइडियल देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कौन कौन सा चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक होगा आपका आइडियल, ठीक है। इसके साथ आपको इसमें सारा चीज़ इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें आइडियल में क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग एक पार्ट में क्या पढ़ने वाले, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल। एक पार्ट में ये पढ़ने वाले लेफ्ट आइडियल क्या होगा, राइट आइडियल क्या होगा, लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल, ठीक। नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल, और दूसरा क्या आपका मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट टॉपिक जो इसी में हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। ये भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग सही है सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल ये इसी चीज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले, PID पढ़ेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इसी में आएंगे हम लोग का। उसके बाद इसका जो भी इसमें पार्ट आएगा, UFD भी आएगा, यूनिक फैक्टरेशन डोमेन आएगा, ठीक है। उसके बाद ID को भी हम ID तो करा ही दिए, फिर भी इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एक बार, ID को भी कर लेंगे हम लोग, फिर से फील्ड को भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार यहाँ से ID जब प्रिंसिपल आइडियल आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ से इक्विलिब्रियम डोमेन भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इक्विलिब्रियम ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका और इसी पर बेस्ड होगा सारा, ठीक है। आपको आइडियल पे ही आपको सारा चीज़ आपका बेस्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, जितने भी चीज़। और इसके अलावा आपका सिलेबस में कुछ नहीं है, इसलिए ये सारे ही सिलेबस के पार्ट है आपका। इसमें रिंग पॉलिनोमियल आपका सिलेबस का नहीं है। इसके साथ एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम होगा रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, ये ग्रुप की तरह ही काम करता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इसमें काम नहीं, इसमें ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। तो ये चीज़ हम लोग का सिलेबस का पार्ट बचा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आज हम लोग लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल करेंगे। इसके बाद एक हम लोग लेंगे प्रिंसिपल आइडियल को, उसके बाद ये हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आइडियल क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, क्या होगा आइडियल। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल जो होगा हम लोग ये समझेंगे, अगर कोई लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, आपके एक आइडियल होगा, ठीक है। ये जिसको आप जैसे आप लेफ्ट आइडियल, जैसे लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट जो आप समझते हैं, तो वही यहाँ पर भी आपका यूज होने वाला है, ठीक है। आप समझ लें क्या है आपका, पहले हम लेफ्ट आइडियल को डिफाइन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट आइडियल। उसके बाद हम लोग राइट आइडियल को करें। लेफ्ट आइडियल ये क्या होगा आपका, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे सबसेट लिखें, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट आई इज यहाँ पे सबसेट ऑफ क्या है, सेट मीन्स आर, ठीक है। इज सेट टू बी, इज सेट टू बी लेफ्ट आइडियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट टू बी लेफ्ट आइडियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट आइडियल बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट आइडियल ऑफ सेट अंडर एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कब बोलेंगे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 ये है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आइडियल, ए और बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आइडियल से। और यहाँ पे उसी की तरह यहाँ पे जब इसको हम लोग घटाएंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, आइडियल से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 में क्या होगा आपका, नंबर 2 में फॉर ऑल आर इज बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। और इसको और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू आई। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आर इंटू ए, इसका मतलब क्या होगा, आर इंटू एज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर इंटू ए। मतलब यहाँ पे हम लोग आर को किस में किए हैं, लेफ्ट में किए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगला बार में क्या करेंगे, राइट में करेंगे। मतलब ये आपका चेंज क्या हो जाएगा, ए आगे हो जाएगा, आर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आइडियल का डिफाइंड हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे देखें राइट आइडियल क्या होगा आपका, राइट आइडियल्स में क्या हो जाएगा आपका, सेम आ जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं आप, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई इज सेट टू बी राइट आइडियल, ठीक है, सेट टू बी राइट आइडियल, ठीक, ऑफ राइट आइडियल ऑफ आर प्लस if number 1 for all a b belongs to I
एंड इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी किसे बिलोंग करना चाहिए, आइडियल से। नंबर नेक्स्ट है फॉर ऑल आर इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू आई सच दैट आर ए इंटू आर इक्वल टू बिलोंग्स टू क्या होगा आपका आई। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको राइट आइडियल बोलेंगे। ठीक है, ये आपका आइडियल। अब यहाँ पे इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आइडियल का डिफाइन अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका देखिए दोनों पार्ट हम लोग यहाँ पे समझ लें, ये दोनों पार्ट को लोग कंबाइन कर लेते हैं, ये दोनों पार्ट कॉमन है। इस लेफ्ट और राइट वाला पार्ट हम लोग का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लें इस चीज़ को कि क्या होगा आपका आइडियल। आप देख लें इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनएम्प्टी सेट आइडियल का डिफाइन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इनएम्प्टी सेट सबसेट आई, ठीक है। आई इज सबसेट ऑफ क्या है आपका आर, इज सेट टू बी आइडियल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल बोलेंगे। इफ नंबर 1 पहला कंडीशन लिख देंगे आप, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, और ये क्या होगा ए माइनस बी ये बिलोंग्स टू क्या आपका आई। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा देख लें आप, फॉर ऑल आर इज बिलोंग्स टू क्या आपका आर, और यहाँ से क्या है ए इज बिलोंग्स टू आई, और यहाँ से आपका क्या होगा ए इंटू आर। ठीक है, ए इंटू आर इज बिलोंग्स टू आई, और आर इंटू ए इज बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आर क्या बोलेंगे, आर ये जो आई जो है ये कैसा है आपका, एक वो सबसेट जो है वो क्या है आपका आइडियल है। ठीक, ये समझ लें। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज एक मैट्रिसेस लेते हैं और हम लोग उसको चेक करते हैं कि वो आइडियल आपका है कि नहीं है। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं आई इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, ए बी 0 0। ठीक है, ये हम लोग लिए हुए हैं सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या आपका रियल है। ए कोमा बी क्या आपका रियल नंबर है, और ये जो है आपका कहाँ डिफाइन है आपका, ये जो है ये तो आपका सेट है, और ये हम लोग को जो डिफाइन किया हुआ है हम लोग कहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है, मतलब मैट्रिसेस में रियल नंबर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, मैट्रिसेस में रियल नंबर के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल का वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि दो वैल्यू हम लोग के पास हम लोग यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन इसका होता है, आपको पता होगा इसका कंडीशन, पहला जो कंडीशन है आपका क्या, कि आप इसका जो वैल्यू लेते हैं आपका, और उसको आप क्या कहते हैं, सबस्टेट करते हैं। ठीक है, आप ए और बी आ चुका है तो हम लोग ए और बी कैपिटल लेंगे। ठीक है, ए और बी अब बिलोंग्स किसे करना चाहिए आपका, बिलोंग्स टू आई, और यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आई। ठीक है, ये होना चाहिए आपका। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, दूसरा कंडीशन क्या था आपका, कि अगर कोई आर इसमें एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ए मतलब ए आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए जो होगा आपका बिलोंग्स करना चाहिए आइडियल से, और ये क्या होना चाहिए ए आर भी क्या करना चाहिए आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका आर ए था आपका लेफ्ट आइडियल था आपका। ठीक है, ये लेफ्ट आइडियल था और ये क्या था आपका राइट आइडियल था। अब ये सारा हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू जो है ये क्या आपका आइडियल है कि नहीं है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम ए का कोई वैल्यू लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो भी हो ए का वैल्यू लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वो उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या होगा A1 है और ये आपका B1 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, और A1 B1 क्या है आपका, A1 कोमा B1 इज बिलोंग्स टू क्या आपका रियल। अब B को क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे A2 B2, और ये क्या 0 0, और यहाँ पे क्या होगा आपका A2 और B2 किससे बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम लोग घटाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे A माइनस बी चाहिए, अगर A माइनस बी हम लोग निकालेंगे क्या होगा आपका, देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा आपका A1 माइनस A2 और ये क्या होगा आपका B1 माइनस B2, ये 0 और 0। तो आपको पता होगा A1 माइनस A2 जो होगा, A1 माइनस A2 जो ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, और B1 माइनस B2 भी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लेंगे तो रियल नंबर वो बिलोंग्स कर ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपका। ठीक है, ये आपका बिलोंग्स कर जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग यहाँ मतलब इसको कर सकते हैं, मतलब ए माइनस बी एज बिलोंग्स टू क्या आपका आइडियल। ठीक है, मतलब आई से बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट आइडियल चेक करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग लेफ्ट आइडियल के लिए हम लोग कुछ भी आर का वैल्यू हम लोग लेना पड़ेगा हम लोग, फिर राइट आइडियल चेक करेंगे। नंबर 2 हम लोग आर का वैल्यू कुछ भी एक हम लोग सेलेक्ट करते हैं।
और उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आर का वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग यहाँ पे ए बी ले चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक हम लोग को मानना पड़ेगा, यहाँ आर है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ आर में हम लोग R1 लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो है ए बी, एक मिनट, यहाँ से इसको x कुछ भी ले लें, यहाँ पे x ले लें, y ले लें, z ले लें और क्या ले लें, p ले लें, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, x y z p, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ देख लें आप, आर ए, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए हम लोग को आर ए, इसका मतलब आप देख लें यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये क्या आपका पी, और ए का वैल्यू कितना निकाल देखे हैं, देखिए ए का वैल्यू क्या आपका होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू देखते हैं पहले, तो A1 क्या है, B1 है, फिर क्या आपका 0 0। तो आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, आपको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लोग को ये चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये मिल जाएगा तो हम लोग को बोलेंगे लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स A1 होगा। अब इसको इसके साथ करेंगे, क्या होगा आपका एक्स B1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे, ये क्या होगा आपका ZA1 होगा, और अगला जो होगा इसको इसके साथ करेंगे, क्या होगा आपका ZB1 होगा, ठीक है। अब ये देखें ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका ये जो है आपका देखें ये आइडियल में 0 0 है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आई। तो लेफ्ट आइडियल आपका एग्जिस्ट नहीं हुआ, ठीक है, लेफ्ट आइडियल आपका एग्जिस्ट नहीं हुआ। अब हम लोग राइट आइडियल देखते हैं, राइट आइडियल एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, ये आपका लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं राइट आइडियल एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, मतलब लेफ्ट आइडियल नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट लेफ्ट आइडियल, ये आपका लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या इसका जो ए आर, मतलब आप ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ए का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग, A1 B1 और ये 0 0। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा आपका एक्स वाई जेड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा आपका, देखें ये आ जाएगा आपका A1x प्लस क्या होगा A1x प्लस B1z, ये आ जाएगा आपका। फिर अगला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका, देखें A1y प्लस क्या होगा B1p, ये हो जाएगा आपका। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0, फिर 0, ये आ जाएगा। तो देखिए आप ये चीज़ बिलोंग्स कर दिया आपका, ठीक है, ये दोनों तो रियल नंबर का बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। ये आपका किससे बिलोंग कर दिया, आई का बिलोंग कर दिया, मतलब राइट आइडियल एग्जिस्ट हुआ, राइट आइडियल एग्जिस्ट हुआ, लेकिन राइट आइडियल एग्जिस्ट हुआ, लेकिन लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये एक आइडियल नहीं है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं ये AB 0 0 डज नॉट फॉर्म आइडियल, डज नॉट फॉर्म आइडियल। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज़, एक स्टेटमेंट कि जो अगर लेफ्ट आइडियल होगा जरूरी नहीं वो राइट आइडियल भी होगा, क्योंकि देखिए ये आपका राइट आइडियल है लेकिन लेफ्ट आइडियल नहीं है। एक चीज़ आप समझ लेंगे, इस चीज़ को आप लिख देते हैं आपको कि इसमें एक रिजल्ट लिख देते हैं आपको कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई इसका ये चीज़ ये नहीं है कि अगर लेफ्ट हुआ तो राइट भी होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एवरी लेफ्ट आइडियल नीड नॉट बी राइट आइडियल, ठीक है, राइट आइडियल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब जरूरी नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे इसमें क्या देखिए आप लेफ्ट आइडियल नहीं हुआ लेकिन राइट आइडियल एग्जिस्ट हो गया, आपका राइट आइडियल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये कंडीशन है उस चीज़ का, ठीक है। और जनरली आप मैट्रिसेस को देखिए, कुछ भी स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स जो होगा वो आपका ये शो करता है, लेकिन सारा शो इसमें नहीं कर पाता, ठीक। तो इस चीज़ को दिमाग पे रखना आपको। इसमें कुछ हम आपको बता देते हैं इसमें कुछ, ताकि आप इसमें चेक करेंगे कि ये लेफ्ट आइडियल है कि आपका राइट आइडियल है, कि ये आइडियल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे हम एक मैट्रिक्स है जहाँ दिए हुए हैं A 0 0, सारा हम दिए हुए हैं रियल नंबर वाला, ठीक है। ये P 0 0, ये देखेंगे आप। फिर आपका A इक्वल टू लिख लें आप C D E 0, ठीक है। ये आपका अगला A जो है आपका क्या है 0 A B, ठीक, 0 A B है आपका। अगला देखेंगे आप क्या है आपका, अगला जो है आपका ये हो गया आपका। फिर देखेंगे A B C D, तो इसमें चेक करेंगे कि ये लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल है, ठीक है। जेड एंड सेट का हम लोग आइडियल्स को कैलकुलेशन करने वाले हैं, आइडियल्स ऑफ जेड। तो सबसे पहले आप तो ये देखें कि जो भी
जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे आप जेड एन तो सबको पता होगा जेड एन सेट क्या होगा आपका, जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है, ठीक है, -1 हो जाएगा आपका। ये है, इसका हम लोग आइडियल को कैलकुलेशन करना था। इसकी जो आइडियल होगा हमेशा किस फॉर्म में होगा आपका, m इंटू जेड एन के फॉर्म में। m से इसको आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगा वो, और ये m क्या होना चाहिए आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए आपका, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका आइडियल्स निकलते चलेगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जैसे आपको पता होगा जेड में क्या होगा आपका, जैसे देखें 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और ये क्या आपका 7 है, ठीक है। तो अब 0 का आइडियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो आइडियल निकलेगा आपका क्या होगा, इसका आप देख लेंगे इसका, तो ये क्या होगा आपका, जो जैसे सबरिंग आप पढ़े हैं उसी तरह करके यहाँ पर भी होगा आपका। तो आप यहाँ समझेंगे इस चीज़ को कि इसको जो है, जैसे हम लोग जीरो से कर जनरेट करेंगे तो पूरी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या होगा आपका 0 ही होगा आपका, ठीक है। पूरा क्या होगा हम लोग का 0 इंटू जेड होगा, 0 इंटू जेड का मतलब क्या होगा आपका, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला 1 से हम लोग लेंगे, 1 से डिविजिबल है तो 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा आपका 1 इंटू जेड लिखेंगे, 1 इंटू जेड, तो 1 इंटू जेड का मतलब इसको मल्टीप्लाई करते चले आप इसको, तो ये क्या होगा आपका 0 होगा 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा और 7 होगा। अगर 2 से हम लोग आइडियल को जनरेट करेंगे क्या होगा 2 इंटू जेड, ठीक है, 2 इंटू जेड, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 0 होगा 2 होगा 2 2 जा 4 होगा 2 3 जा 6 होगा 2 4 जा 8 होगा, बाकी सारा वैसे ही होगा, ठीक है। अगर हम लोग 3 से जनरेट करें 3 इंटू क्या होगा आपका जेड, तो 3 इंटू जेड का मतलब क्या होगा आपका 3 से करेंगे 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो बाकी सारा वही होगा आपका। अगर 4 से अगर हम लोग जनरेट करेंगे तो क्या होगा आपका 4 इंटू जेड, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 0 और 4 होगा, इतना ही आपका यहाँ पे इसका ये बनेगा आपका आइडियल्स। ये है आइडियल्स निकालने का इसका है, ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आइडियल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी आइडियल्स निकालेंगे सबसे पहले आप समझेंगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स निकालने के लिए जो हम लोग करेंगे टाउ एन, जैसे आप सबरिंग निकाल रहे हैं उसी तरह करके यहाँ पर भी निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबरिंग भी इसी तरह करके हम लोग निकालते थे, याद करें आप, टोटल नंबर ऑफ सबरिंग जो था ऐसा ही हम लोग निकालते थे, क्या निकालते थे टाउ एन, ठीक है, ये निकालते थे। ये रिजल्ट को आप याद रखेंगे। अब इसी टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स, देखिए जो भी आइडियल्स बनेगा उसी से हम लोग बताएंगे कौन सा प्राइम आइडियल होगा कौन सा मैक्सिमम आइडियल होगा, ठीक है, क्योंकि हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हम जो आइडियल्स निकाले हुए हैं ये अब इसमें से कोई प्राइम होगा कोई मैक्सिमल होगा, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आइडियल बनाएगा। तो जेड का आइडियल बनाने वाले क्या चाहिए आपको, देख ले इस फॉर्म में जेड का आइडियल बनेगा आपका, और जो भी आइडियल बनेगा उसमें से हम लोग सिलेक्ट लेंगे कि हाउ मेनी प्राइम आइडियल और हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे आप, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि आप बताइए जेड का मैक्सिमम आइडियल कितना है, तो आप देख लें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ जेड, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ जेड का टोटल नंबर ऑफ आइडियल क्या होगा आपका, देखें तो ये क्या होगा टाउ इट, तो टाउ इट का मतलब क्या होगा, पावर इसका क्या होगा 3 होगा, 3 मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस में कितना आ जाएगा 4, देखिए 4 आइडियल इसका होगा, 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं आपका, कितना आइडियल हो गया आपका 4 आइडियल्स हो गया। तो इस तरह करके हम लोग आइडियल्स को निकालते हैं, ठीक है, इस तरह करके हम लोग आइडियल्स को निकालेंगे। अब देखें यहाँ पे सपोज यहाँ पे नंबर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ Z10 अब Z10 का आइडियल निकालें तो आपको पता होगा Z10 का आइडियल निकालेंगे टाउ 10, टाउ का मतलब क्या होगा टाउ इंटू 2 इंटू 5, तो पावर इसको हम लोग ऐड करते हैं क्या होगा 1 + 1, ये क्या होगा आपका 1 + 1, तो ये क्या होगा आपका होगा 4। तो 4 आइडियल्स जनरेट करेंगे किससे हम लोग, Z10 से हम लोग 4 आइडियल्स को जनरेट करेंगे। कौन कौन सा आइडियल होगा इसमें देखिए आप यहाँ पे, जो इसमें हम लोग वैसा आइडियल्स लेंगे इसमें जो कि हम लोग यहाँ पे कटेगा आपका, तो पहला आइडियल हम लोग लिख रहे हैं किससे, अगर हम लोग पहला आइडियल हम लोग 0 लेते हैं तो क्या होगा आपका, देखिए 0 अगर ले लें तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 ही होगा आपका, पहला आइडियल आपका 0 होगा। I2 अगर दूसरा किससे हम लोग कटने वाले 2 से, तो 2 इंटू Z10 का 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दूसरा हम लोग Z10 का लेंगे, तो यहाँ से हम लोग जो भी वैल्यू निकलेगा आप कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका समझ सकते हैं आप, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना होगा कैलकुलेशन कर लेंगे आप। I3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 3 तो होगा नहीं आपका, तो आइडियल जनरेटेड बाई क्या होगा, और 2 का हो गया, अगला होगा आइडियल जनरेटेड बाई 5, ठीक है, 5 से जनरेट करेंगे हम लोग
ठीक है। तो ये आपका 5 से कितना जनरेट होगा आपका देखेंगे। और अगला जो है i4 भी हम लोग कर लेंगे जनरेट, किससे करेंगे, Z10 से जनरेट करेंगे। तो कितना Z10 से हम लोग जनरेट हो गए हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग निकालेंगे आप कि कितना जनरेट इसका होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर 2 इंटू Z10, 5 से अगर देखेंगे तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो ही चीज़ आपका आने वाला, 0 और 5 आने वाला है। और Z10 में पूरा Z10 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। Z10 में मतलब जिसको आप क्या कहते हैं 1 कहते हैं, इसका Z10 में मतलब 1 शेप का यहाँ पे जनरेट होगा, 1 इंटू Z10, ठीक है, 1 इंटू Z10 ये आ जाएगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स देखेंगे आप, पहले तो 0 से जनरेट हुआ, फिर किससे 1 से हुआ, फिर किससे हुआ 2 से हुआ, फिर 5 से हुआ। तो ये इससे आइडियल जनरेट करने का हम लोग ये, तो ऐसी आइडियल में कोई लेफ्ट आइडियल हो, कोई प्राइम आइडियल होगा, कोई मैक्सिमम आइडियल होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड आइडियल्स ऑफ Z20, ठीक है। ये हम लोग इसका आइडियल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आइडियल्स निकालने के लिए इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो इससे डिविजिबल होगा आपका उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा डिविजिबल होगा इसमें बताइए, पहले 0 से लेंगे, 1 से लेंगे, फिर 2 से लेंगे, फिर 5 से लेंगे, फिर 10 से लेंगे, फिर 20 से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स भी देख लेते हैं कितना होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स इक्वल टू क्या होगा आपका देखिए, और इक्वल टू क्या होगा टाउ 10 का मतलब टाउ 20 का मतलब होगा 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका देखिए टाउ 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा आपका 2 + 1 और ये क्या होगा आपका 1 + 1, तो ये क्या होगा 2 1 3 3 2 6 आइडियल्स यहाँ पे हुआ। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कौन कौन सा आइडियल्स में जनरेट होगा वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग 0 से जनरेट कर रहे हैं आइडियल्स को, ठीक है। इससे क्या होगा I1, ये तो आपका ट्रिपल होगा ही आपका। तो यहाँ से हम लोग का जो ट्रिपल होगा आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा आप देखें। सो I1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0 से आप जनरेट करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपका। ये तो सबका नहीं है, 0 आपका आइडियल्स और ट्रिवियल में आएगा वो, और ये सबका होता है, ठीक है, आइडियल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या I1 से, ठीक है। आप देखेंगे 1 से, सॉरी यहाँ पे 20 तक तो आएगा नहीं, इसमें 20 तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि 20 से करेंगे तो जनरेट करेंगे तो फिर आपका सेम 1 वाला ही केस आएगा आपका, ठीक है। I2 किसे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, आप देखें I2 किसे कर रहे हैं 1 से जनरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका 1 इंटू Z20, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आपका वही आने वाला, मतलब पूरा नंबर आ जाएगा। I3 में कितना आ जाएगा आपका बताइए, आइडियल जनरेटेड बाई 2, ये क्या होगा 2 इंटू Z20, आप देखेंगे 2 इंटू Z20 मतलब सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या क्या आ जाएगा आप सोच सकते हैं आप। Z20 में अगर हम लोग सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 होगा, 1 को करेंगे 2 होगा, 2 को करेंगे तो 4 होगा, 3 को करेंगे 6 होगा, 6 को करेंगे तो 8 होगा, 8 को करेंगे 2 4 6 8, फिर क्या होगा आपका 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर क्या होगा 20 होगा, ठीक है। 20 तो होगा नहीं क्योंकि 0 ही आ जाएगा इसका, तो ये आपका इतना ही इसका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे I4 करेंगे, I4 किससे जनरेट करने वाले हम लोग, 2 से जनरेट हो गया आपका, 5 से जनरेट करने वाले। 5 से जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू Z20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, फिर 1 को 5 से, 2 को 10 हो जाएगा, और 3 को करेंगे 15 हो जाएगा, और अगला तो फिर वही होगा, तो 0 5 10 15 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे आइडियल जनरेटेड बाय 5 हो गया आपका, फिर आइडियल जनरेटेड बाय 10, तो क्या होगा आपका I1 I2 I3 I4, ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, ये होगा I3 हो गया, ये आपका I4। अब 10 से कर रहे हैं, ठीक है। 10 से कितना होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 10 से हम लोग को अगर आइडियल जनरेटेड करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे समझे, तो ये आपका I5, ये क्या हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू Z10, तो ये क्या होगा Z20, तो कोई मल्टीप्लाई करेंगे 0, और फिर क्या होगा आपका 0 1 10 मिल जाएगा। इसके बाद जो है 0 10, इसके बाद एक यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया, यहाँ पे 4 छूटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 एक 4 भी छूटा, 4 भी उससे डिविजिबल हो जाएगा आपका। तो हम लोग I6 निकालेंगे, किससे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, हम लोग 4 से जनरेट कर रहे हैं, क्या होगा 4 इंटू Z20, तो करते हैं मल्टीप्लाई, इसको क्या होगा आपका 0 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा। तो ये इस तरह करके हम लोग आइडियल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह करके हम लोग आइडियल जनरेट करने का ऑप्शन होता है हम लोग के पास, आराम से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडियल्स को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कैसे आइडियल निकाला था, ये आपका यूज़ होगा आपका आइडियल निकालने के लिए। तो आप इसको कुछ बनाएंगे, Z8, Z16, Z20, Z30, Z200, Z100, ठीक है, Z50, Z12, Z18, Z24, Z32, Z48, Z64। ये चीज़ों को आप देखेंगे बनाकर टोटल नंबर ऑफ फाइंड आइडियल्स ऑफ ZPQ where PNQ are प्राइम नंबर। जब P और Q क्या हो आपका प्राइम नंबर हो तो उस समय उसका आइडियल्स को कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आपको समझते हैं, आपका यहाँ पे जो इसका जो डिविजर्स होगा PQ का किससे किससे होगा आपका समझ लें। यहाँ पे ये क्या होगा आपका, पहले तो 1 से होगा, फिर से क्या होगा किससे कटेगा वो P से कटेगा, फिर किससे कटेगा Q से कटेगा, फिर किससे कटने वाला हो PQ से। ये उसका डिविजर्स होगा, ठीक है, ये उसका डिविजर्स होगा आपका, ये आपका सारा का डिविजर्स होगा ये, ठीक है। जैसे 1 1 1 वो यहाँ पे पावर कितना होगा सबकी 1। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स कितना होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स का मतलब सारा ऐड हो जाएगा आपका 1 + 1 1 + 1 1 + 1 और ये क्या होगा आपका 1 + 1। सारे को मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स क्या होगा 16। ये आपका आइडियल्स होगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको PNQ अगर कोई प्राइम नंबर्स था इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आप आइडियल्स निकाल सकते हैं इस तरह करके। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं क्या 5 PQ प्राइम नंबर है, ठीक, जैसे 5 और ये क्या 7, देखें यहाँ 5 7, ये क्या है आपका 5 7। तो 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ से जो होगा आपका, तो आप इसका इस तरह करके आप आइडियल्स निकाल सकते हैं, कितना इसका आइडियल होगा, ठीक है। इस तरह करके आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसका नंबर 2 देखें यहाँ पे कि अगर इस तरह का चीज़ हो, ठीक है, जैसे नंबर 3 फाइंड आइडियल्स ऑफ ZP²Q, ठीक है, ZP²Q। अब ZP²Q, ठीक है, इसका आइडियल्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो P² का मतलब ये किससे कटने वाला आप समझें। P² का मतलब ये किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, P से तो कटेगा ही कटेगा, P² से तो कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा किससे कटने वाला आपका PQ से तो कटेगा ही कटेगा। अगला P² से भी कटेगा ही कटेगा। ये टोटल इतने चीज़ से कटने वाला है आपका, ठीक है। तो इसका जो टोटल आइडियल्स होगा आपका कितना हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पे ये तो हो गया आपका। तो आइडियल्स क्या होगा आपका Z, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स क्या होगा, इसको जोड़ दें। ये पावर इसका 2 है, क्या होगा आपका 2 + 1 होगा, इसका पावर कितना है 1, तो 1 + 1 ये क्या होगा आपका 6 आइडियल हो जाएगा इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स कितना होगा इसका 6 होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें जैसे कि 4 नंबर को हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोग के पास देखें कि अगर कोई हम लोग जेड हम लोग का दिया हुआ कितना दिया 40 दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ आइडियल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4 का कितना आइडियल होगा, देखें ऑर्डर 4 का आइडियल्स। तो ऑर्डर 4 का आइडियल मतलब 4 से हम लोग क्या होना चाहिए 40 डिविजिबल होना चाहिए, यस। तो ये आपका एग्जिस्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर कितना और ऑर्डर कितना 7, ये 7 से 40 डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह 7 ऑर्डर का एग्जिस्ट आपका करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऑर्डर जो है आपका ऑर्डर कितना अगर 8 हो, तो अगर 8 से देखेंगे तो 8 से 40 डिविजिबल होगा तो ऑर्डर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। मतलब 8 ऑर्डर का आइडियल यहाँ पे है। तो कितना है, तो आप 5 8 करेंगे। आप जब ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता होगा ऑर्डर जिस ऑर्डर का निकालते हैं 5 जो होगा आपका उस चीज़ को हम लोग लेते हैं। मतलब इसका ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ आइडियल कितना होगा आपका 5 4 होगा, ठीक है। तो 5 4 का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, तो 2 के 4, ये 2 होगा आइडियल इसका। इस तरह का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर जिस ऑर्डर 8 का कितना आइडियल होगा, तो 5 8 का मतलब होगा आपका कितना 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या आपका 8 - 4 = कितना होगा 4। अब 8 ऑर्डर का जो आइडियल होगा कितना आइडियल होगा उसमें 4 होगा। तो इस तरह करके आप ऑर्डर को भी आप कैलकुलेट करेंगे
कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है इसका आइडियल्स का। तो एक आप ये समझेंगे कि अगर आइडियल एग्जिस्ट होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग उसका ऑर्डर निकालेंगे। जब तक डिविजिबल नहीं होगा तब तक उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर डिविजिबल होगा तो ऑर्डर एग्जिस्ट होगा। कैसे ऑर्डर निकालेंगे आपको हम बता चुके इस चीज़ को। जैसे आप देखें यहाँ पे सपोज एक हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ लेते हैं जैसे Z10 में क्या क्या होगा हम लोग को पता होगा क्या होगा। ये डिविजिबल वाला केस 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। अब तो इसमें आएगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स कितना होगा देखिए यहाँ पे, इसका टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स क्या होगा, 4 होगा। टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स जो होगा ये हम लोग क्या लिखेंगे इसको, आइडियल्स क्या होगा इसका, तो ये क्या होगा हम लोग का लिखेंगे टाउ 10 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, ठीक है ये होगा। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या इसका कौन कौन सा ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा इसका, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ आइडियल्स, ठीक है, क्या क्या होगा बताइए। ऑर्डर ऑफ आइडियल्स क्या क्या हो सकता है आपका बताइए। किसे किसे के बदलो 0 ऑर्डर का भी आइडियल मिलेगा आपको, 1 ऑर्डर का भी मिलेगा। फिर क्या होगा 0 ऑर्डर का होगा आपका, 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 5 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। 0 ऑर्डर का, ठीक है, एक 0 ऑर्डर का, आपको 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का आइडियल मिलेगा आपको। तो वो चीज़ आपसे ये आपको मिलने वाला आपको। और एक जो है आपका 1 ऑर्डर का आइडियल होगा, एक 10 को भी लेंगे, 10 का भी ऑर्डर निकलेगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा ये, तो आपका 10 ऑर्डर का भी होगा। लेकिन कितना होगा आप यहाँ पे समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। और ये पॉसिबल है। अगर आपसे बोला जाए कि 3 ऑर्डर का आइडियल है तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 3 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ आइडियल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कौन कौन सा आइडियल इसमें एग्जिस्ट नहीं होगा, आप सब समझें। तो 1 से 3 नहीं होगा आपका, 4 से नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ये इस तरह का आइडियल, इस ऑर्डर का आइडियल आपका एग्जिस्ट उसमें नहीं होगा आपका। तो किस तरह करके आइडियल निकालेंगे आपको पता होगा। अगर 1 ऑर्डर का अगर हम लोग इसका ऑर्डर निकालें किसका 0 का, तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ ऑर्डर क्या है, आपका 0। तो आपका क्या होगा उसका 50 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और फिर देखिए आप एक ही ऑर्डर का होगा उसका नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ ऑर्डर कितना है आपका, 1। ये क्या होगा आपको 5 1, तो इसका भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ ऑर्डर कितना है आपका, ऑर्डर कितना है 2, तो ये क्या आपका 5 2, तो ये भी आपका 1 ही होगा आपका। फिर नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ ऑर्डर कितना आपका 5, तो क्या होगा आपका 5 5, तो क्या होगा 5, मतलब ये क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है। सॉरी 5 1 5 पे पावर 0 4 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ क्या है आपका 10, तो ये क्या होगा आपका 5 10 कितना होगा 2 पे पावर 2 × 5, तो क्या होगा अलग अलग करेंगे, तो 2 पे पावर 0 और ये आपका क्या होगा 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये क्या होगा 2 में 1 1 और 5 में 1 4 4, तो ये इस तरह करके ऑर्डर हम लोग का निकलता है हम लोग का, ठीक है। ये इस तरह करके हम लोग ऑर्डर से आइडियल को निकाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, हो गया हर्ष क्या, एक बार बना ले। ला हम लोग को बता दें, तभी लोग का स्टार्ट करेंगे दूसरा आइडियल। फिर हम लोग यूज़ करने वाले हैं जिसमें क्या होगा आपका आइडियल्स। अभी आपको हम 2 आइडियल्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल्स। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं कौन कौन सा आइडियल सीखेंगे, प्राइम आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल, और नेक्स्ट जो होगा हम लोग का एक प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, प्रिंसिपल आइडियल ये एक अलग चीज़ है, उसको हम लोग अलग में रखेंगे, लेकिन हम लोग 2 को हम लोग साथ में पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन इसके थ्योरी को वहाँ पे यूज होगा हम लोग का, ठीक है। प्रिंसिपल प्राइम आइडियल यहाँ से क्या होगा, आइदर A = B और B = R, ठीक है। आइदर A = B होगा, B = क्या होगा आपका R हो जाएगा, ठीक है। ये है आपको सबसे पहले मैक्सिमम आइडियल के लिए आपको बता चुके हैं कि लेट R क्या है आपका जो सेट होगा और जो रिंग होने वाला आपका वो कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए पहला,
वाला केस, ए जो है आर से बिलोंग मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरा। और तीसरा जो है कि आपको ये मैक्सिमम आइडियल तब बोलेंगे, जब मैक्सिमम आइडियल कब बोलेंगे, देन इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल ऑफ बी, मतलब एक आइडियल बी एग्जिस्ट होना चाहिए उसमें, एक और आइडियल एग्जिस्ट होना चाहिए बी, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ आर, आइदर ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू आर, या तो ए किसका होगा, बी का इक्वल होगा, या तो बी किसका इक्वल होगा, आर का इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है आपका मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, अब यहाँ से एक हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फाइंड मैक्सिमम आइडियल, फाइंड मैक्सिमम आइडियल, फाइंड मैक्सिमम आइडियल ऑफ Z10। हम लोग निकालते हैं कितना मैक्सिमम आइडियल होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइडियाज निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स क्या होगा, Z20 होगा, ये क्या होगा Z10 होगा, क्या होगा Z10, ये क्या होगा Z10 को टाउ लिखते हैं 2 × 5 होगा, तो ये क्या होगा टाउ होगा 1 + 1 होगा, ये 1 + 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 4 इसका आइडियल्स होगा। अब ठीक है, यहाँ पे अब इसका आइडियल्स 4 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग को ये देखेंगे कि मैक्सिमल, अब यहाँ पर आइडियल चेक हो गया, अब हम लोग आइडियल को निकालेंगे। तो यहाँ पे आइडियल का जो ऑर्डर होगा क्या क्या होगा आपका, या तो 0 होगा, या तो क्या होगा 1 होगा, या तो क्या होगा 2 होगा, या तो क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इतना ही तो होने वाला है, इसके अलावा क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ से 0 होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 0 1 2 5। ठीक है, 1 मतलब क्या होगा 10 ही आप समझेंगे। ठीक है, 1 से अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं I1। तो I1 से हम लोग क्या करेंगे, 0 से जनरेट करेंगे। ठीक है, 0 से हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये क्या होगा आपका 0 ही होगा। अब I2 हम लोग किससे ले लेते हैं, हम लोग 2 से जनरेट करने वाले हम लोग लेते हैं, 2 × क्या होगा आपका Z10, 2 × Z10। जब इसको 2 × Z10 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये क्या होगा आपका 8 होगा। I3 इक्वल टू क्या होगा आपका 3 से जनरेट करेंगे, नहीं 5 से करेंगे जनरेट, तो 5 से करेंगे क्या होगा 5 × Z10 होगा आपका, ये क्या होगा आपका 0 होगा, ये क्या होगा आपका 5 होगा, ये आ जाएगा आपका 0 और 5। और अगला हम लोग अगर I4 लेंगे, तो I4 लेंगे तो ये क्या होगा हम लोग क्या होगा 10 से निकल लेंगे, क्योंकि जिसको 1 ही कहेंगे हम लोग, 10 से कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आ रहा है, मतलब पूरा Z10 आपका। अब ये आपका 1 का ही इक्वल है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं 1 का 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आपका आने वाला है। तो ये चीज़ आपका सेम ही, आपका टोटल आपका आइडियल्स हो गया कितना आपका 4। अब हम लोगों को यहाँ से हम लोग का आइडियल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम आइडियल्स को निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम आइडियल्स को हम लोगों को निकालना है। तो मैक्सिमम आइडियल्स निकालने का जो आपको लॉजिक होगा वो क्या होगा आपको बता देते हैं हम आपको। ठीक है, ये मैक्सिमम आइडियल्स कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जो 10 का जो प्राइम डिविजेस होगा, ठीक है, जो 10 का जो प्राइम डिविजेस होगा वो उसका उतना क्या होगा आपका मैक्सिमम आइडियल होगा। तो देखिए नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल क्या होगा, कौन सा होगा वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल क्या होगा आपका, नंबर ऑफ प्राइम डिविजेस, नंबर ऑफ प्राइम डिविजेस। सो नंबर ऑफ प्राइम डिविजेस का मतलब आपको 10 से कौन कौन सा प्राइम नंबर कटेगा, मतलब ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से, तो कितना प्राइम नंबर है 2, तो इसका 2 ही प्राइम, इसका 2 ही आपका नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल जो होगा आपका कितना होगा 2 ही होगा आपका यहाँ पे। अब 2 आपके पास टोटल आइडियल कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 आइडियल में से 2 आपका क्या होगा आपका मैक्सिमम आइडियल होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आइडियल 2 ही होगा। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन कौन सा इसमें मैक्सिमम आइडियल होगा। ठीक है, इसमें ये चेक करेंगे हम लोग कौन कौन सा इसमें जो होगा मैक्सिमम, बस ये। ठीक है, बी को हम लोग मैक्सिमम आइडियल कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ आर, आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ए इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना Z10। ठीक है, मतलब जो भी आप लेंगे वैल्यू, बी का कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि Z में कंटेन करता है, मतलब वो प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये हम लोग का बी का वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट करना, हम लोग ए का वैल्यू पहले 1 बाय 1 करके लेंगे। देखिए मान लेते अगर I1 लेते हैं हम लोग, अगर I1 लेंगे तो ये मान लेते अगर यहाँ पे I1 लेंगे। ठीक है, I1 कंटेंट किस में कर रहा है, देखें I1 किस में कंटेंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, I1 कंटेंट किस में कर रहा है आपका, हम लोग लिख देते हैं I2। ठीक है, कंटेंट यहाँ पे Z10 है। आप यहाँ देखें I1 मतलब क्या है, इसमें 0 है, 0 कंटेंट कर रहा है, I2 में यस कर रहा है, तो यहाँ पूरा कंटेंट इसमें हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया आपका। फिर I2 इसमें कंटेंट कर रहा है 0 2 4 6 8 10 का कितना होता है 0 से पूरा 10 तक, ये आपका कंटेंट कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। मतलब I2 जो होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका मैक्सिमम आइडियल होगा।
आपका, ये रिलेशन आपका शो कर दिया आपका, ये आपका मैक्सिमम आइडियल होगा आपका। नेक्स्ट अब हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, हम लोग I3 चेक करें, ठीक है। I3 जो है, अब यहाँ हम लोग ले रहे हैं I3, हम लोग B को मैक्सिमम आइडियल कहेंगे, ठीक है। I3 Z10 में है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ सेट करेंगे कि ये हम लोगों के पास सारा चीज़ चेक करेंगे, आप जितना ही है सारा चेक करेंगे आप, सारा इसमें आपका कंटेंट कर जाएगा आपका। I1 चेक किए, जैसे कि आपका I1 चेक किए, फिर हम लोग अगर I2 लेंगे तो I2 पता होगा, I2 कंटेंट करेगा ही करेगा यहाँ पे, ये भी आपका ये भी शो कर दिया आपका। फिर हम लोग I3 अगर लेंगे तो I3 का देखेंगे इसमें लेके, तो I3 क्या होगा आपका, I2 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखेंगे। I3 में कौन कौन सा एलिमेंट है आपका, 05 हम लोग को इसमें कंटेन करना चाहिए, ठीक है। 05 मीन्स 5 टू द 10, हाँ यस। जब इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ पे कंटेन होगा आपका। अगर अगला लेंगे तो इस तरह करके हम लोग ये लेके हम लोग इसको शो करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे क्या, I3 जो है हम लोग अगला मैक्सिमम आइडियल किसको चेक करें, I3 को। I3 क्या होगा, Z10। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पहला जो है ये क्या होगा, I1 में तो कंटेन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग के पास। I3 फिर हम लोग क्या लेंगे, I2 जो होगा, I2 का वैल्यू क्या है आपका 0233, यस। इसका वैल्यू आपका इसमें आ जाएगा आपका I3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दो आपका मैक्सिमम आइडियल होगा, एक आपका कौन कौन सा होगा, I2 एंड I3 आर मैक्सिमल आइडियल। ये I2 एंड I3 क्या होगा आपका मैक्सिमल आइडियल होगा।